गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। सूबे के ब्राह्मणों को चकमा देने का अभियान चला रहे सतीश मिश्रा, रिद्धिनाथ पांडे। गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा जंगीपुर रिद्धिनाथ पांडे ने कहा कि पप्पा कार्यकाल में किनारे कर दे गए सतीश मिश्रा प्रदेश में घूम-घूमकर प्रबुद्ध समाज को चकमा दे रहे हैं। गाजीपुर में अपनी जमीन खो चुके दो ब्राह्मणों मनीष पांडे व विजय मिश्रा को आगे करके यहां ब्राह्मण समाज का दाप उनके बकाव में नहीं आएगा। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पांडे ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण उत्पीड़न की पराकाष्ठा पार कर चुके सपा और बसपा के नेताओं की प्रदेश में दाल नहीं गलेगी। ब्राह्मण समाज दोनों दलों सपा एवं बसपा काफी उत्पीड़न सो चुका है। देश के ब्राह्मणों के पक्ष की बात भाजपा ही करती है। नरेंद्र मोदी ने 370 का कानून हटाकर सबसे परेशान कश्मीर के ब्राह्मणों की कोई सुध लेने वाला नहीं मिला। अगर खुद ये तो मोदी और अमित शाह एहसान को ब्राह्मण कभी भुला नहीं सकता और अब ब्राह्मण पहले से भी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है और वह किसी भी तरह सतीश मिश्रा के भाषाओं में नहीं आएगा। अब तक जितने भी जिले में सतीश मिश्रा घूम चुके हैं, कोई भी प्रबुद्ध ब्राह्मण उनकी सभा में उपस्थित नहीं हुआ। खास करके गाजीपुर जनपद में इस ब्राह्मण खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सतीश मिश्रा प्रबुद्ध सम्मेलन में जिले की प्रभुत्व जन सेवा से जुड़े ब्राह्मणों को कोई अहमियत देने के बजाय कुछ ठेकेदारों और धन पशुओं के सहारे भ्रम फैलाने का काम किया है। मैं रिद्धिनाथ पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता जंगीपुर गाजीपुर। पांडे जी, 24 घंटे पहले जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था। ब्राह्मणों को जुटाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी ने किया था। मंच पर एक भी प्रबुद्ध ब्राह्मण दिखाई नहीं दिया। कुछ ऐसे लोग जो चुनाव हारने जीतने में अपना नंबर लगाए रहते हैं, उन्हीं के भरोसे सम्मेलन करके और वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। ये किस तरह का मामला? आप भी प्रबुद्ध ब्राह्मण हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? आदरणीय सतीश मिश्रा जी प्रबुद्ध विचार गोष्ठी करके पूरा प्रदेश भर में एक अभियान चलाए हैं, ब्राह्मण जोड़ो अभियान। उनपे दो लोग टारगेट हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी। जहां वो कार्यक्रम कर रहे हैं, दो लोगों का नाम ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन नेताओं ने ब्राह्मण के साथ बहुत उत्पीड़न किया। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण के साथ बहुत उत्पीड़न किया। पहला विकास दुबे का नाम। मेरा कहना है विकास दुबे एक अपराधी था। अपराधी कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। मैं इसलिए प्रमाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण समाज का थाना के बीचों बीच हत्या करना, सीओ की हत्या होने, सीओ की हत्या उन्होंने किया, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो भी ब्राह्मण थे। दूसरा, अगर सबसे ज्यादा ब्राह्मण प्रताड़ित हुआ है तो वो कश्मीर में ब्राह्मण जान चुका है। मैं बताया आपको कि ब्राह्मण जान चुका है। ब्राह्मण आदरणीय सतीश मिश्रा जी का वजूद को जान चुका है। क्या केवल ब्राह्मणों के नाम पर सतीश मिश्रा राजनीति कर रहे हैं? जी, ब्राह्मणों के नाम पर सतीश मिश्रा प्रदेश भर घूम के राजनीति कर रहे हैं। उसी क्रम में गाजीपुर में उन्होंने कार्यक्रम अपना किया। लेकिन आप मीडिया समाज से पूछना चाहते हैं कि कितने प्रबुद्ध लोग वहाँ जो है, प्रबुद्ध लोग उस मीटिंग में, उस स्टेज पे जो है उपस्थिति रही हुई। क्या ये बहन मायावती जी को लुभाने का भी तो कोई नया तरीका नहीं है? ये लुभाने का ही तरीका है सतीश मिश्रा जी का। एक बार सतीश मिश्रा जी ब्राह्मणों को लुभा के जो है, ब्राह्मणों के मार्फत मायावती बहन जी को जो है लुभा चुके हैं, तो उनको ये लग रहा है कि इस बार भी हम वो क्रम कर लेंगे। लेकिन ब्राह्मण समाज 99% साक्षर है। कोई अगर बयान दिया हो उस ब्राह्मण उत्पीड़न के बारे में अगर बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने। अब आइए योगी जी को टारगेट करके बात किया जा रहा है कि वो भी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता। योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, क्यों?
ब्राह्मण पढ़ा लिखा हायर क्वालिफाइड है, सब समझता है। आदरणीय सतीश मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी ही सरकार में नजरबंद कर दिया गया था और ये ब्राह्मण समाज जानता है, ये प्रदेश का ब्राह्मण समाज जानता है कि आपको अपने ही सरकार में नजरबंद कर दिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए। और आज फिर ब्राह्मण के बीच में आके आप ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण उत्पीड़न की बात करते हैं। आपकी जब शासन सत्ता थी तो आपने ब्राह्मणों के लिए कितना किया, ये लिस्ट चाहिए। नजरबंद हो गए तो ब्राह्मण समाज को ये मैसेज है, ब्राह्मण पढ़ा लिखा हायर क्वालिफाइड समाज है, कि जब आप अपने ही समाज में नजरबंद हो गए तो हमारे लिए आप क्या करेंगे, हमारे लिए करने की स्थिति में आप क्या है। हाँ, इस चीज को हम मानते हैं कि ब्राह्मणों ने आपको समर्थन दिया, क्योंकि ब्राह्मण उस टाइम ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ था। सपा के शासन काल में ब्राह्मण एकजुट हुआ था, अब ब्राह्मण ने आपको समर्थन दिया था, लेकिन आपने ब्राह्मणों के साथ क्या किया, ये आपको बताना पड़ेगा सतीश मिश्रा जी। ये प्रदेश जानता है कि आप अपने शासनकाल में ही आपको नजरबंद कर दिया गया था। सपा में सतीश मिश्रा का कितना वजूद है, सतीश मिश्रा जी ने जो है कितना अपने शासनकाल में ब्राह्मणों की ये करने की स्थिति में रहे। ये विदित है कि अपने ही शासनकाल में जो है नजरबंद रहे। ये बताना नहीं है, देश की जनता जानती है, ब्राह्मण समाज जानता है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है तो वो कश्मीर में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी वैसे एक्शन हुआ कश्मीर में। 370 और 35A हटाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। क्या बसपा अगर 2022 में कोई ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है तो क्या ब्राह्मण उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, और जो राष्ट्रहित में काम कर रहा है उसी को वोट करेगा और उसी को अपना प्रतिनिधि मानता है। जो राष्ट्रहित में कार्य होगा उसको, जो राष्ट्रहित में कार्य करेगा उसको वोट दे। बहुत कम मार्जिन के अंतर से हारे, और ये राजनीतिक परिवेश ऐसा बना कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमारी फाइट बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत कम अंतरों से हम हारे। और आगे हम समझते हैं कि 2022 में हम वहाँ जीत के दिखाएंगे, तो 2022 हम जंगल को जीतने जा रहे हैं।